पर दुमका से दुमका और बेरमो में भाजपा को समर्थन। चौधरी गिरिडीह सांसद शाह आशु के वरीय नेता चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि दुमका और बेरमो में हो रहा उपचुनाव राज्य को नई दिशा देने वाला साबित होने वाला है, क्योंकि फिलहाल राज्य में विकास ठप है। इसलिए राज्य की जनता महागठबंधन की सरकार को सबक सिखाने का ठान लिया है। उन्होंने दावा किया कि दुमका से डॉक्टर लुईस मरंडी और बेरमो से योगेंद्र महतो बाटुल की जीत सुनिश्चित है। प्रत्याशियों को दिया गया चुनाव में जुटा जाने के निर्देश। गिरिडीह सांसद रविवार को अपने आवागढ़ विधानसभा के साड़ी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत दोनों सीटों से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। उन्होंने आशु के तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने के लिए तन मन धन से लगे जाए। उन्होंने दुमका से डॉक्टर लुईस मरंडी और बेरमो से योगेंद्र महतो बाटुल को प्रत्याशी बनाए जाने की शुभकामनाएं दी। मौके पर जिला रामगढ़ जिला परिषद के चेयरमैन महादेव महतो के अलावे बिहारी चौधरी, धनेश्वर महतो, मुकेश सिन्हा, किशोरी कुमार मौजूद थे। बेरमो दुमका में शर्तों के साथ चुनावी सभा की अनुमति। बेरमो और दुमका उपचुनाव में शर्तों के साथ चुनावी सभा करने की अनुमति राज्य सरकार की ओर से दी गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से रविवार की रात आदेश जारी किया गया। आदेश के तहत अगर किसी हॉल में कोई चुनावी कार्यक्रम होता है तो वहां पर क्षमता से 50% या अधिकतम 200 की संख्या में लोग मौजूद रह सकते हैं, जबकि खुले मैदान में सभा के दौरान संख्या की कोई बाध्यता नहीं होगी, लेकिन 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। इस संबंध में बोकारो और दुमका के डीसी को निर्देश जारी किया गया है। स्टेटस ऑपरेटिंग प्रोसीडियर हर चुनावी कार्यक्रम के लिए संबंधित जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। जहां सभा होगी वहां के भीड़ की संख्या जिला प्रशासन तय करेगी। चुनावी कार्यक्रम के दौरान प्रत्याशी को थर्मल स्कैनर, मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था रखनी होगी। 2 कुर्सियों के बीच की दूरी 6 फीट रखनी होगी। 6 फीट की दूरी का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जामताड़ा से कार्य मुक्त हाई स्कूल शिक्षकों ने निकाली न्याय यात्रा, कहा पुनः बहाली के लिए करेंगे आंदोलन। नव नियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों ने सामूहिक रूप से जामताड़ा शहर में न्याय यात्रा निकाली। न्याय यात्रा स्थानीय चंचला मंदिर से निकाली गई, जो गांधी प्रतिमा तक पहुंची। उल्लेखनीय है कि झारखंड हाई स्कूल रांची द्वारा इन शिक्षकों को हटाए जाने को लेकर ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हाई स्कूल शिक्षकों द्वारा जामताड़ा के मां चंचला मंदिर से न्याय यात्रा निकाली गई, जो जामताड़ा शहर की परिभ्रमण कर जेबीसी हाई स्कूल मैदान में समाप्त हुई। न्याय यात्रा का नेतृत्व अनिमेश मंडल, नितेश कुमार सेन, भावेश कुमार, सरयू समेत अन्य शिक्षक शामिल थे। शिक्षकों का साफ साफ कहना है कि हम शिक्षकों का कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने नियमबद्ध तरीके से परीक्षा पास कर नौकरी पाई है, इसके बावजूद हटा दिया गया है। सीएम से की सीओ जामताड़ा की शिकायत, लिखा पत्र। दुमका रोड धंधरा निवासी हेमंत साव, दीनानाथ साव तथा कुंदन साव ने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री सीओ जामताड़ा की शिकायत पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को दिए गए आवेदन में कहा गया कि धंधरा मौजा के खाता संख्या 20 में दाग नंबर 302 तथा 303 की जमीन, जिसका कुल रकबा के 6 डिसमिल है, न्यायालय टाइटल सूट संख्या 236/1968 के द्वारा छोटन साव को प्राप्त हुआ है तथा इसके बाद अंचल कार्यालय जामताड़ा से नामांतरण वाद संख्या 94/1970 1971 द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण भी हुआ है। शिकायत पत्र में कहा गया कि उक्त समय से उसका लगान का भुगतान भी वर्तमान आवेदकों के पूर्व वंशजों द्वारा किया गया है तथा वर्तमान में भी लगा दिया जा रहा है। आवेदकों के शांतिपूर्ण दखल में उक्त जमीन है। पत्रों में कहा गया कि दोनों दागों के संलग्न दाग नंबर 297 रकबा 1 डिसमिल जमीन वर्तमान आवेदकों की है। खबर है गोड्डा से। विधायक की फटकार के बाद धर्मोडी पहुंचने लगा डंप कचरा। शहर के पुराना बस स्टैंड, मीट मंडी व गांधी मैदान के पीछे महीनों से जमा कई टन कचरे को धर्मोडी स्थित कचरा प्रबंधन संयंत्र में पहुंचाने का काम रविवार से शुरू किया गया। देर शाम तक शहर से कचरा निस्तारण का सिलसिला जारी रहा। इसमें जेसीबी, हाइवा और ट्रैक्टर से गंदगी की ढुलाई की गई। नगर परिषद की ओर से यहां सफाई कार्य की आउटसोर्सिंग कंपनी आकांक्षा को सख्त निर्देश दिया गया था। इसके बाद यह कार्रवाई हुई। बीते शनिवार को पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने नगर परिषद व कचरा प्रबंधन के आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई थी। साथ ही एक सप्ताह में पुराना बस स्टैंड में डंप कचरे को यहां से हटाने और उक्त स्थल की पूरी तरह से सफाई का कड़ा अल्टीमेट्स दिया गया था। विधायक ने नगर पालिका के कार्यपालक
कार्यपालक पदाधिकारी राजीव मिश्रा और नगर अध्यक्ष जितेंद्र मंडल के साथ पुराना बस स्टैंड का निरीक्षण कर कहा था कि अगर एक सप्ताह में कचरा नहीं हटा तो वे यहां धरना पर बैठ जाएंगे। खबर है देवघर से, डीआईजी पहुंचे बाबा मंदिर, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। संथाल परगना रेंज डीआईजी सुदर्शन मंडल रविवार देर शाम देवघर पहुंचे। यहां से सीधे वे बाबा मंदिर गए, जहां परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तैनात अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। डीआईजी ने बताया कि पूजा अर्चना करने आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। श्रद्धालुओं को पूजा करने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर पुलिस गंभीर है। उन्होंने बताया कि बाबा मंदिर परिसर के अंदर और बाहर पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। यहाँ डीएसपी और इंस्पेक्टर सहित विभिन्न थाना प्रभारियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा अन्य जिला बल से भी फोर्स मंगाकर यहाँ तैनात किया जाएगा। सीआरपीएफ, जैप, एसएसबी, बीएसएफ की भी प्रतिनियुक्ति किया गया है। खबर है गोड्डा से, किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है रेल परियोजना। गोड्डा पोड़ियाहाट ने रेल परियोजना के कार्य से जल संरक्षण को लेकर कृषि कार्य तक में किसानों को दोहरा लाभ मिल रहा है। जहां जल संरक्षण को लेकर सरकार का एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कई बड़े बड़े तालाब और सीवेज टैंक बनते जा रहे हैं, जिसका लाभ सीधे किसानों को मिल रहा है। आने वाले समय में इन क्षेत्रों के जल स्तर में भी सुधार होने के संकेत हैं। हंसदिया से पोड़िया और फिर पोड़िया से गोड्डा के बीच तकरीबन 32 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। इस रेल लाइन के निर्माण को लेकर काफी मिट्टी की जरूरत पड़ रही है। संवेदक आसपास के सरकारी जमीन या फिर किसी निजी व्यक्ति के जमीन की खुदाई कर उससे पोखर नुमा और गड्ढा नुमा बनाकर अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इसी दौरान कई दर्जन पोखर और सीवेज टैंक बन चुके हैं। रेल लाइन के किनारे स्थित चरकाटाड़, दीपना, खैरावारी, सकरी, अमुआर, सुगावथान, हरियारी, नौडिया, कठोन सहित दर्जनों गांव के आसपास इस खुदाई के तकरीबन 70 छोटे बड़े तालाब बन चुके हैं। इसमें अभी काफी पानी जमा है और उस पानी के आसपास के क्षेत्रों के किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। अब खबर पाकुड़ से, दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव से पहले पाकुड़ में विस्फोटक का जखीरा बरामद, एक गिरफ्तार। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव 2020 से पहले झारखंड के पाकुड़ जिला में विस्फोटक का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। पाकुड़ जिला के हिरनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मनिर्भर बन रही है गांव की दीदियां। शिक्षा एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा पाकुड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सखी मंडल की दीदियां महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ रही है। यह बात सदर प्रखंड के मनीरामपुर पंचायत भवन में आयोजित सखी मंडल दीदियों के सम्मान समारोह में मुखिया अख्तारा अबानो ने कही। मुखिया ने कहा कि सखी मंडल के दीदियों की वजह से पाकुड़ जैसा पिछड़ा क्षेत्र में महिलाओं स्वरोजगार से जुड़कर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही है। उच्च विद्यालय मोहनपुर को +2 में अपग्रेड करने का प्रस्ताव। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी दीनबंधु मोदी ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोहनपुर को अपग्रेड कर +2 में परिवर्तन करने का प्रस्ताव भेजा गया है। विभाग ने किसी एक विद्यालय को +2 के लिए चयन पर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था। पंचायत समिति की बैठक में लिया गया विभिन्न योजनाओं पर प्रस्ताव। आज पतना प्रखंड के सभागार में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु सभी पंचायतों की बैठक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पतना प्रखंड प्रमुख बसंती हांसदा ने किया। वहीं इस बैठक में प्रखंड के सभी पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए सभी पंचायत समिति सदस्यों ने अपनी अपनी सूची को जमा किया, जिसमें पीसीसी, सड़क, कूप निर्माण, नाली निर्माण के अलावा अन्य योजनाएं भी शामिल है। जल मीनार का किया गया शिलान्यास। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 एवं 2 को आज बरहवा नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष श्यामल दास एवं उपाध्यक्ष लोकेश कुशवाहा ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर सोलर चलित जल मीनार का शिलान्यास किया। इस जल मीनार के निर्माण को जाने से आसपास के लोगों को पानी की समस्या को काफी हद तक समाधान हो जाएगा। जल मीनार शिलान्यास के मौके पर बरहवा नगर अध्यक्ष श्यामल दास, उपाध्यक्ष लोकेश कुशवाहा
वार्ड पार्षद जितेंद्र, सुधारानी दास, रंजीत भगत के अलावा बहुत सारे लोग मौजूद थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।